प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। सावन का अंतिम प्रदोष व्रत शनिवार को है। सभी करते हैं इसका इंतजार। सावन शनि प्रदोष व्रत का महत्व और कथा के बारे में जानते हैं। सावन माह में 2 प्रदोष आते हैं, दोनों का ही खास महत्व रहता है। 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को रहेगा। इस शनि प्रदोष में हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रति माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव जी जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्रदोष व्रत में संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है एवं रात्रि का आगमन हो रहा होता है, यानी प्रदोष काल में आरती एवं पूजा होती है। इस समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। इसके साथ ही इस दिन शनि देव का पूजन करना चाहिए। 17 अगस्त 2024 को त्रयोदशी सुबह 8:05 से प्रारंभ होगी और समाप्त 18 अगस्त 2024 को सुबह 5:51 पे होगी। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:58 से रात 9:09 तक है। प्रदोष व्रत का उपाय। पारद शिवलिंग की पूजा। प्रदोष के दिन यदि पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो जीवन में सुख शांति और सौभाग्य प्राप्त होगा। पारद शिवलिंग से धन धान आरोग्य पद प्रतिष्ठा सुख आदि भी प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपति को भी संतान रत्न की प्राप्ति हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन से जितना पुण्य काल प्राप्त होता है उतना पुण्य प्रदोष पर पारद शिवलिंग की दर्शन मात्र से मिल जाता है। आइए सभी श्रोतागण प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्होंने एक साधु मिला जो ध्यान मग्न में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंख खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताया और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठम सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांतम सुधि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार। इंसान ईशव प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वरम प्रभु शिवम नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। प्रदोष व्रत द्वादशी त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। अगर किसी जातक को भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी सांसारिक सुख तथा पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। अतः इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की उपासना करें तो सभी कष्ट और परेशानियां दूर होकर शनि प्रकोप 7.5 ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।